जय हिंद एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबको आपके एग्जाम्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। फिर आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो अब अभी तक आपके आपका 25 सितंबर हो गया, 26 सितंबर और 27 सितंबर में आपके जीके और साइंस से जो जो क्वेश्चन पूछे गए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बार बार क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर लगाए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स सी, मुझे बताना कि अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है जिसका एग्जाम 26, 27 या 25 को था, तो आपका कौन सा क्वेश्चन जो है इसमें मिला था। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि किसकी उपस्थिति किसमें उपस्थित एंजाइम्स जिनका काम होता है भोजन को पचाने का, अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज और ग्लूकोज जो हमें एनर्जी देती है, तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। तो देखो डियर, खाना जो पचता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपका शुरू हो जाता है मुंह से, ठीक है। मुंह में बहुत सारे आपकी जैसे लार वगैरह, स्टार्च वगैरह जो होते हैं, वो धीरे धीरे खाने को पचाना शुरू करते हैं। लेकिन अंत में जब जाते हैं हम पेट और छोटी आंत, सबसे बड़ा काम होता है आपका छोटी आंत का, जहां पे आपका पूरा का पूरा खाना लास्ट में आपका पचता है, जिनसे फिर जैसे आपका इसने बताया, प्रोटीन से क्या अमीनो अम्ल में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी हो गए, चावल वगैरह हो गए, हम खाते हैं, उनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। वो बाद में क्या बनते हैं, आपके ग्लूकोज में टूटते हैं और वसा आपकी वसा अम्ल में टूट जाती है। इनके अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो आपके स्टमक में पाए जाते हैं, छोटी आंत में पाए जाते हैं और पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। छोटी आंत में जैसे आपका प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। आपको वसा को पचाने में जो मदद करता है वो लाइपेज होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का शायद एमिलेज होता है, AMYLESE, जो आपका कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो आंसर आपका सीधा सा क्या हो जाएगा, एक छोटे से वर्ड में, कि भाई ये सारे काम जो लास्ट में मुंह से शुरू होते हैं, स्टमक, पैनक्रियाज और छोटी आंत, लास्ट में छोटी आंत का सबसे बड़ा रोल होता है। तो छोटी आंत में ये आपके क्या होते हैं, सारी पाचन क्रिया का अंत एक तरह से कह लो। तो हो गया, ये सारी बातें डियर यही लिखी हुई है बस, और इसमें कुछ नहीं है। पहले खाना वही बात है कि अम्लीय होता है, धीरे धीरे वो आपका क्षारीय बनता है लास्ट में एंजाइमों की सहायता से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय, समझ में आ गया ना, बस छोटी आंत का कार्य। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो कि 2014 में शुरू की गई थी, वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो अगर आपका आंसर ग्रामीण विकास मंत्रालय है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने दिसंबर 2014 में इसको लॉन्च किया था, मतलब सरकार बनने के थोड़े टाइम बाद ही। और इसका संचालन जो करता है वो कौशल विकास और उद्यमिता एवं आजीविका विभाग द्वारा किया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ वुमेन्स डे 2022, जो कि हर साल 8 मार्च को आपका वुमेन्स डे मनाया जाता है, ठीक है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी थीम थी, और ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था, कई दिन हो गए वीडियो, और एक कल कह रहे थे कि मैम चंबल के बारे में ऐसा मत बोलो, कल जो मैंने आपकी वीडियो ली थी डियर, कहाँ के लोग अच्छे नहीं होते और कहाँ के लोग बुरे नहीं होते। तो बस वो एक याद करने का तरीका था, वही जो पहले से ही कथाएं सुनते आ रहे हैं, बस वो थी। आप लोगों के बारे में वहां पे कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है, तो माफी अगर आपका दिल दुखा हो। जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, और मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपको एक परिभाषा बताई थी छोटी सी, चलो बता दो अगर किसी को याद है। तो इसकी थीम थी डियर ये। इसके बाद चलिए, प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी थी। कुछ दिन पहले ही मैंने ये आपको क्वेश्चन कराया है, और आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। देखो, 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान के मुताबिक, जिनमें से 6 हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी वो तमिल थी 2004 में, द्रविडियन लोग जहां पे आपकी ये भाषा का यूज करते हैं, हमारे दैट मीन साउथ में, ठीक है। तमिल भाषा 2004 में। आपसे पूछ ले सबसे आखिर में कौन सी जोड़ी गई, तो आपकी उड़िया भाषा 2014 में इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में हमारे संविधान में जोड़ा गया। उसके अलावा डियर, संस्कृत को 2005 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संस्कृत से कौन कौन सी भाषाओं का एक तरह से क्या होता है, उत्पत्ति हुई है। तो डियर आपकी हिंदी हो गई, रोमन भाषा हो गई, आपकी मराठी हो गई, ये सारी कई सारी भाषाएं आपकी कहां से निकली हुई है, ये आपकी संस्कृत से ही निकली हुई है। कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में, ठीक है। भारतीय
संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षता शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? तो मैंने आपको बताया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन करके एक कुछ बहुत सारे क्या हुए थे, संविधान संशोधन हुए थे, इतने सारे हुए थे कि उसको एक छोटा संविधान ही बोला गया। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के एक तरह से को सिफारिश पे कौन सा था ये 42वां संशोधन था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। इसी में डियर हमारे प्रियम्बल में अभी तक एक बार ही क्या हुआ है, आपका संशोधन हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसमें ये 3 शब्द क्या है जोड़े गए थे कि भाई हम सेक्युलर है, ठीक है, हम पंथ निरपेक्ष है और हम राष्ट्र की अखंडता को क्या है, मानते हैं। ठीक है, इंटीग्रिटी। ओके, तो 42वां संशोधन 1976 और इसके बाद इसमें इतने सारे संशोधन किए गए, लाइक मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए। कुछ ऐसे संशोधन थे डियर जिसको आपको दोबारा से फिर उनको संशोधित करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए 44वां संशोधन लाया गया 1978 में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो भाई हो गया, ओके हो गया। चलो, भारत के ध्रुवीय प्रमोचन, ठीक है, रॉकेट PSLV, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर जो होता है जो ऊपर लेकर जाता है ऑर्बिट में छोड़ने के लिए। PSLV C-52 ने कब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और ये मैंने साइंस एंड डिफेंस के सारे आपके क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो उनको जरूर देखना जो आपके रिसेंट 2021 और 22 में घटित हुए हैं घटनाएं। श्री हरिकोटा से भू परीक्षण उपग्रह EOS-04 लॉन्च किया है। EOS-04 लॉन्च किया डियर, आपकी ऊपर से हम अपने भारत की मिट्टी वगैरह को देख पाए, वहां की जलवायु का अच्छे से हम सर्वेक्षण कर सके, और इसके अलावा डियर वेदर के बारे में अच्छे से जान सके। ठीक है, बहुत एक तरह से कहो तो किसानों को फायदा बहुत ज्यादा होगा इससे। EOS-04 का लॉन्च कब किया था? तो इसका सही आंसर आपने 14 फरवरी 2022 जरूर किया होगा। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लो। उपग्रह EOS-04 को UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु से लॉन्च किया गया था। कृषि एवं वन्य रोपण मृदा नमी, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसानों के लिए बहुत ही उनके हित के लिए एक्चुअली इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके साथ 2 और सैटेलाइट को भी आपका क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था सेम इसी डेट में। ओके, जल तथा बाढ़ नियंत्रण जैसे उपयोगों के सभी मौसम दशाओं में उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिबंध उपलब्ध कराने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, और अगेन आपका लिखा हुआ है कि इस रॉकेट ने, दैट मीन जो ये आपका PSLV C-52 है, 2 उपग्रहों को उसकी कक्षा में भी स्थापित किया था सेम डेट में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बोला जाता है डियर फिलिस्तीन के बेथलेहम शहर में होता है। फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई आपको पता है सभी को बहुत ज्यादा होती है। इजराइल ने ऑलमोस्ट पूरा ही फिलिस्तीन अपने उसकी जगह अपने कब्जे में ले रखी, कब्जा क्या कहूँ, उन्होंने बना लिया है। ठीक है, और उनकी मृत्यु जो है डियर वो यरूशलेम में हुई थी, और यरूशलेम वही जगह है जहां पर आपका फिलिस्तीन और इजराइल दोनों अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डोबिनियर के ट्रेड्स, ये डियर ट्रेड्स में यदि प्रथम तत्व का द्रव्यमान क्या है, 40.1 है। प्रथम तत्व का द्रव्यमान 40.1, और डियर ये इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहला इसका लिथियम है, लास्ट वाला इसका आयोडीन है 126 करके। ओके, 40.1 आपका किसका हो जाएगा, जरा बताना एक बार। ये 40.1 आपका होगा कैल्शियम का। हाँ, कैल्शियम का। अंतिम का आपका 137.3 है। अंतिम का क्या है, 137.3, और ये अगर कैल्शियम का है तो 137.3 आपका बेरियम का होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बीच वाले का द्रव्यमान क्या होगा, तो बस एवरेज निकालना है, दोनों को जोड़ो, आपका 2 से भाग कर दो, आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 87.6, और 87.6 जो द्रव्यमान संख्या होती है वो आपकी किसकी होती है डियर, वो आपकी होती है स्टोर्टियम की। ठीक है, स्टोर्टियम कुछ ऐसा ही करके है, TUM। ठीक है, एक बार इसको स्पेलिंग देख लेना भाई। ठीक है, स्टोर्टियम की, तो ये आपका 87.6 इसका द्रव्यमान और आपका वो तत्व। ठीक है, आगे चलते हैं। जाइलम और फ्लोएम ऊतक की दिशा एरो करके बताइए। तो जाइलम और फ्लोएम एक तरह से होते हैं डियर आपका, एक अगर पौधा है, पौधा जमीन के अंदर भी होता है और जमीन से ऊपर भी होता है, दैट मीन रूट और शूट दोनों का काम होता है नीचे से, यानी कि मृदा के पोषक तत्व, और मृदा में होता है जल, उसको ऊपर तक पहुंचाना। और ऊपर वाले हिस्से का क्या काम होता है, जो जमीन के ऊपर होता है, उसका काम होता है कि प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनाया है पौधे ने उसको जड़ों तक पहुंचाना। ठीक है,
ठीक है, तो यही काम होते हैं आपके एक तरह से सिंपल भाषा में जाइलम और फ्लोएम का। जाइलम डाउन टू टॉप, ठीक है, नीचे से, जाइलम क्या जा रहा है नीचे से ऊपर, यानी कि नीचे क्या होती है पौधे की जड़, ऊपर क्या होती है उसको शूट बोलते हैं डियर, ऊपर वाले भाग को जो जमीन के ऊपर होता है, ठीक है। तो जड़ों से ये पोषक तत्वों को, ठीक है, प्लस पानी को कहाँ पहुंचाता है, ऊपर सबसे आखिरी सिरे तक, एक तरह से कहो कि पत्तियों के भी बिल्कुल आखिरी सिरे तक ये आपका पहुंचाता है। किसका काम होता है, जाइलम। अब बात आ गई फ्लोएम। फ्लोएम होता है अप टू डाउन, अप टू डाउन, ठीक है। ये कहाँ है, ये आपकी जड़ें हो गई, अप टू डाउन ऐसे चल रहे हैं, ये फ्लोएम और ये आपका जाइलम, ठीक है। ऊपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाया, अब उसको डियर आपका ऑक्सीजन हो या पौधे क्या लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बिल्कुल आपका नीचे तक पहुंचाना, ठीक है। ये काम होता है आपका किसका, फ्लोएम का। तो समझ में आ गई दोनों चीजें, बिल्कुल आ गई। यानी कि रूट टू शूट आपका जाइलम और शूट टू रूट आपका क्या हो जाएगा, फ्लोएम। और बस यही लिखा हुआ है सारी चीजों में। ओके, दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ, बहुत पहले कराया था। तो 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आया था क्वीन मैरी के साथ, तो उसने डियर कोलकाता से क्या स्थानांतरित कर दी थी, दिल्ली हमारी राजधानी बना दी थी। न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है, सरपंच न्याय पंचायत का प्रमुख होता है, ठीक है। सरपंच न्याय पंचायत का प्रमुख होता है, उसको थोड़े से अधिकार होते हैं, ठीक है, कि भाई उसका फैसला सर्वमान्य हो जाता है, लेकिन वो डियर ऐसे सजा नहीं सुना सकता कि जाओ जेल में तुम्हें कारावास दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जुर्माना टेक सकता है, और वो भी आपका ऑलमोस्ट 250 के आसपास का ही होता है, इससे ज्यादा वो जुर्माना भी नहीं लगा सकता। मतलब कुछ अधिकार होते हैं और कुछ अधिकार नहीं। जैसे गांव के लोग भोले भाले होते हैं ना, अब शहर वालों चिढ़ मत जाना, गांव के लोग जैसे भोले भाले होते हैं ना, तो उनके हिसाब से ही उनको बनाया गया कि छोटे मोटे अधिकार दे दे, छोटी मोटी सजा आपको दे दी जाती है, ठीक है। ओके, तो 5 साल का ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ डियर कि पंचायत में 5 साल का कार्यकाल होता है। बाय चांस अगर भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर आपके चुनाव होने जरूरी है। पंचायत से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अगला है, महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21, जो कि बहुत ज्यादा डिस्कशन जिस पे चल रहा था, करने के लिए कौन से कथन सही नहीं है? तो आपके डियर यहाँ पे ऑप्शन है, ये कथन आपके जो भी मतलब आपको ऑप्शन हो गए तो बहुत ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, आप अपनी समझ से इनका आंसर लगाते हो, ठीक है। ओके, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का लक्ष्य क्या है? तो राष्ट्रीय वायु मतलब आपकी हवा की बात हो रही है, वो ऐसे खेल डियर जो आपके एक तरह से कहो तो आसमान में खेले जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, ठीक है, स्काई डाइविंग हो गया, वो ऊपर चॉपर से मैं से नीचे फेंक देते हैं। देखो मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगी, और बट जो डियर एडवेंचरस होते हैं उनको ये बहुत मजेदार खेल लगते हैं। ओके, तो इनको बढ़ावा देने के लिए हमारे उड्डयन मंत्री ने इसकी पहल की है डियर, जो कि आज के टाइम पे सिंधिया, मैंने ये भी अभी आपको लास्ट की वीडियो में करवाया हुआ है। इस नीति के अंतर्गत 2030 तक भारत को हवाई खेलों के क्षेत्र में शीर्ष स्थान तक हमको पहुंचाना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 7 जून 2022 को देश में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति की क्या की है, घोषणा की है। तो देखो कितना करंट का क्वेश्चन पूछा है। इस नीति के माध्यम से जैसे आपके खेल हो गए एरोबेटिक्स, बैलूनिंग, बलून में जाते हैं ऊपर, देखा होगा, फिर कहीं और ही पहुंचते हैं, पैराग्लाइडिंग हो गया, पैराशूटिंग हो गया, फॉरवर्ड एयरक्राफ्ट हो गया, रोटर क्राफ्ट हो गया, इनके 11 ऐसे हवाई खेलों को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि गुजरात सरकार ने एक नई खेल नीति 2022 से 2027 का अनावरण किया है, और यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ आज का पहला, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ है? राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेट यहाँ पर ये हो रहे हैं, ठीक है। बहुत प्रमोशन चल रहा है। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया था कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मैथाई, मैंने आपको क्वेश्चन एक दिन करवाया था। तो जगजीवन राम जो है वो भारत के पहले श्रम मंत्री थे। बाकी डियर आपके लिखे हुए हैं, लाइक भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, स्वास्थ्य मंत्री आपकी राजकुमारी अमृता कौर, और आपके पहले कानून मंत्री हमारे संविधान के एक तरह से वन ऑफ द निर्माता भीमराव अंबेडकर, पर्यटन मंत्री राज बहादुर, वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रेल मंत्री जॉन मैथाई, ठीक है। आज के टाइम पे कौन है उनको भी जरा ध्यान रखना, उनके पास आपके कई सारे मंत्रालय हैं। भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के सन्मुख शेट्टी, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, संचार मंत्री रफी अहमद किदवई, और आपके ऊर्जा मंत्री थे पहले नरहर विष्णु आपके गोडगिल,
आगे चलते हैं। ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो आपके डियर ओडीआई में सबसे ज्यादा जो विकेट लिया है वो है झूलन गोस्वामी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, ठीक है भाई। और अभी तो वो रिटायर हो चुके हैं, 255 विकेट उन्होंने लिए हैं। वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज भी है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट कैसा है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है, हमारे दक्षिण का एक तरह से कहो एरिया जहां पर आपके पर्वत है। पश्चिमी घाट पे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पूर्वी घाट पे पर्वत ज्यादा ऊंचे नहीं है। बहुत पूर्वी घाट कटा छटा है और बहुत चौड़ा है क्योंकि उधर ज्यादा ज्यादा रिवर से जा रही है। पश्चिमी घाट ऊंचा है डियर, तो रिवर आपका वो कटा छटा तो उसको काट तो सकती नहीं है, वो एकदम गिर जाती है समुद्र में। तो पश्चिमी घाट आपका कैसा हो गया? पतला सा हो गया। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपकी जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो जो मैंने आपको बताई है डियर वही है। 2kBr पोटेशियम, ओके, प्लस BaI2, आई मतलब आयोडीन डियर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये आपकी फॉर्म इक्वेशन लिखी हुई है, आपको बताना है इस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप उत्पाद कौन सा है। तो ऑब्वियसली डियर आपका बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2 हो जाएगा। आई होप कि ये केमिस्ट्री की इक्वेशंस आपने अच्छी से पढ़ी होगी। जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ना, कई बार वो हड्डियां नहीं तोड़वा के आ जाते तुम खेल खेल में कहीं पे भी, या फिर गिर गए हाथ ऐसे मतलब ऐसे हो गया तो हाथ मुड़ गया, हड्डी सरक गई हो गया, तो वो व्हाइट सा जो बांधते हो ना, बस वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो बिल्कुल ऐसे, अगर ऐसे है ना तो वो ऐसे ही रहेगा डियर। 25 से 30 दिन का टाइम होता है शायद, ठीक है, वो ऐसे लटका के घूमते हो कई बार, तो वो तुम्हारी गलती और कई बार डियर अनजाने में भी हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जिप्सम को 373 केल्विन पे आप गर्म करते हो ना डियर, तो जल के अणु तो अलग हो जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट का क्या बचता है? आपका आधा हिस्सा, CaSO4.1/2 लिखा हुआ है। और यही क्या होता है डियर फॉर्मूला आपका, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है? CaSO4.2H2O। तो आपके कुछ अणु जल के क्या हो जाते हैं? अलग होते हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है? जिप्सम का, ठीक है, ये आपका जिप्सम का होगा। अच्छा, यहां से क्वेश्चन पूछती हूँ, मृदा के कौन से गुण को कम करने के लिए क्वेश्चन आपका बनता है मृदा के, बहुत पूछा जाता है, एक जिप्सम एक आपका लाइमस्टोन, ठीक है। तो आपको बताना है मृदा के कौन से गुण को कम करने के लिए जिप्सम का यूज करते हैं? कौन से गुण को कम करने के लिए जिप्सम का यूज करते हैं? जिप्सम का यूज कम करते हैं भाई, मृदा के दो गुण, क्षारीय और आपका अम्लीय। तो आपको बताना है कि कौन से गुण को कम करने के लिए जिप्सम का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से रैंक क्या है? तो विश्व में भारत की रैंक जो है डियर वो तो आपकी हो जाएगी 7वीं। हम क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पर है। टॉप 10 भी देख लो आपका, पहले पे रशिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, ठीक है, चौथे पे आपका चाइना, पांचवे पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे भारत और आठवें पे डियर आपका अर्जेंटीना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपका, ये आपका इधर चला जाएगा यूएसए के बाद, क्योंकि तीसरा सबसे बड़ा देश आपका क्या है? यूएसए है। चाइना ने तो एवं ही कब्जा कर रखा है। बाल श्रम एक अपराध है, लेकिन जो बच्चे मनोरंजन या ड्रामा फिल्मों में कार्य करते हैं उनको किन की अनुमति लेनी जरूरी होती है? और अब तो ये भी हो गया है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आपका क्या करेंगे? शूट करेंगे, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बहुत कमजोर होती जा रही है, क्योंकि वो रात भर शूट करते हैं, कई बार रातों को शूट करते हैं, लंबा शूट करते हैं। तो इसको लेकर भी सरकार ने, या फिर जहां पर वो आपकी अथॉरिटी बैठती है जिनकी जरूरत होती है, लाइक आपकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है आपको। तो ये गाइडलाइंस भी आपकी यहाँ पर है। बायोगैस और सीएनजी के प्रमुख घटक कौन से हैं? बायोगैस और सीएनजी के प्रमुख घटक आपका क्या है? मीथेन है डियर, ठीक है, इसको आप याद रखोगे। राजस्व व्यय यानी कि जितना खर्चा हुआ, और राजस्व प्राप्ति यानी कि जितना मिला, वही बात है। आमदनी जितनी हुई, आमदनी 98 जैसे मैं आपको बताती हूँ डियर, और खर्चा कितना हो गया? रुपया, ओके। तो उसको जो बचा क्या कहते हैं इस चीज को? तो आप कहोगे कि इसको कहते हैं घाटा। राजस्व की बात हो रही है तो राजस्व घाटा, ठीक है भाई। आपकी सैलरी 10 रुपए है, आपने खर्चा 20 रुपए कर दिया, ठीक है, वो 10 रुपए कहीं से तो उधार लिया होगा या फिर आपको घाटा तो हुआ होगा ना। चलिए, घाटे के सौदा है वो तो 10 कमाओ, उसमें से 5 खर्च करो और 5 सेव करो। भाई कौन सा कोरोना का वायरस, कौन
सा कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक उप वेरिएंट है। तो वेरिएंट आपका आया था अप्रैल 2022 में, ऑलमोस्ट शायद महाराष्ट्र में डिटेक्ट किया गया था आपका XE, ठीक है, जो कि आपका ओमिक्रॉन का ही क्या था, एक उप वेरिएंट था। और ओमिक्रॉन के कुछ डियर ये सब वेरिएंट आपके पास है, इनको देख लेना, आपसे पूछ सकते हैं। और ये आपका क्या है, ये पूरा आपका कोविड से रिलेटेड है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा क्षारक करता है, तो ये आपका डियर यकृत से जो स्रावित होता है पित्तरस, ठीक है, कौन सा, पित्तरस। और जैसे ही मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि आपका, चलिए लिख ही देती हूँ इसका, तो यहाँ पे AMYLESE नामक एंजाइम जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है या उसको ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है या फिर कहो कि उसको ग्लूकोज में क्या करता है, बदलता है। कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में बदलता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और ये आपका पाया जाता है पेट में भी और आपका पैनक्रियाज में भी, ठीक है, पैनक्रियाज में भी। थोड़ा मोटा हो गया ये, ओके। केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है, तो डियर इस टाइम पे चलती है पूरे उत्तर भारत में कहो और थोड़ी सी दक्षिण भारत में भी चली जाती है, वो चलती है लू वाली बारिश। लू चलती है, आपकी धूल भरी आंधी चलती है, ठीक है, उसमें अगर उसको कहीं से नमी प्राप्त हो जाए तो वो वर्षा कर देती है, ज्यादा वर्षा नहीं होती। ये वर्षा आपके फलों के पकने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, स्पेशली आम के सीजन में। आम का सीजन देखा है ना, अप्रैल मई वाला, ओके। तो ये होती है डियर आम्र वर्षा कर्नाटक वगैरह में, केरल में तो खैर नहीं होती है, तो कर्नाटक में, ठीक है, केरल में ज्यादा नहीं होती। उसके बाद काल बैशाखी, एकदम से आपका बंगाली खाड़ी चक्रवात टाइप में उठेगी, बहुत तेज सी आपकी बारिश होती है। काल बैशाखी आपका बिहार और आपका पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। हमारे यहाँ उसको ऐसा कुछ खास वो बोलते नहीं है डियर, ठीक है, ओके। राज्यसभा के अगला क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपका होता है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति जो आज के टाइम पे क्या कौन है, जगदीप धनखड़ साहब है। राज्यसभा का सभापति, ठीक है, उप सभापति वो है हमारे आज के टाइम पे हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, ओके। तो इनके आपकी पार्टी भी लिखी हुई है, देख लेना, वैसे उससे कोई ज्यादा रिलेशन है नहीं, ठीक है, टेंशन मत लेना। होम रूल की स्थापना कब की गई थी, तो होम रूल की स्थापना डियर 1915 और 1916 के दौरान हुई थी। आपकी भारत में 2 होम रूल चली थी आपके, देखो की स्थापना, जैसे पुणे होम रूल जो की थी उनकी स्थापना हुई थी बाल गंगाधर तिलक से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आपकी एनी बेसेंट से। इनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है, ये तो पूछा जा चुका है, ओके। एल्कलाइन का सूत्र क्या है, एल्कलाइन का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे आपके तीनों के लिखे हुए हैं। एल्कलाइन का CnH2n-2, ठीक है, देखो एल्कीन जो होते हैं उसका होता है आपका CnH2n, फिर उसमें +2 और -2, एल्केन, ठीक है, एल्केन का आपका क्या होता है, एल्केन का आपका होता है CnH2n+2, बिल्कुल CnH2n+2। चलिए आगे चलते हैं। ये एल्कलाइन का हो गया, एल्केन हो गया और आपका एल्कीन हो गया। ये एल्कीन ALKANES, हाँ ऐसे बनता है डियर, एल्केन्स, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। पंचायत से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो पंचायती राज और नगर पालिका को आपके 1992 और 1993 में जो संशोधन हुए थे, मतलब पूरा चला था ये प्रोसेस आपका, उसके आधार पर हमारे संविधान में जोड़ा गया था। हमारे संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था, ठीक है, मूल संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित आपके अनुच्छेद, ठीक है, 243। और उससे भी पहले, अब तो इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया था, लेकिन उससे भी पहले जो डियर आपके DPSP है जो कि आयरलैंड से बोरो किए गए थे, उसमें आर्टिकल जो 40 है उसमें पंचायत होने का प्रावधान क्या है, दिया गया था ऑलरेडी कि भाई ये ग्रामीण स्तरों पर होनी चाहिए, लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा नहीं था। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। भाग 9 में शेड्यूल 11 और आपके अनुच्छेद हो गए डियर 243 से लेकर 243 ओ तक। उसके बाद आपके क्या होते हैं, आपकी नगर पालिका के प्रावधान आ जाते हैं। तो ये आपका पंचायती राज से रिलेटेड है, ओके। हाँ, 73rd अमेंडमेंट आपका 1992
और 1993 74th अमेंडमेंट। ठीक है, ये आपका दोनों पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, इलायची की पहाड़ियां जिनको कार्डेमम हिल्स भी बोला जाता है, तो ये आपके दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ियां हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे दक्षिण में आपकी पहाड़ियां हैं कार्डेमम हिल्स। कार्डेमम हिल्स के ऊपर आपकी कौन सी हो गई, अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई के हिल्स के ऊपर आपके आ गया नीलगिरी हिल्स। ठीक है, कौन सा आ गया, नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स के बाद आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यहाँ पर ये सारे मिल जाते हैं। तो इलायची की यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, केरल और तमिलनाडु में ये फैली हुई है, इसलिए इसका नाम भी इलायची की पहाड़ियां रख दिया। आपकी अन्नामलाई पर अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 इसकी मीटर में हाइट है। ये दक्षिण भारत की आपकी सबसे ऊंची चोटी है। अगेन वही डियर, केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर ही ये है। नीलगिरी की पूछ लो तो आपका डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, 2637 उसकी हाइट है। सिया और सुन्नी किस धर्म से रिलेटेड है, तो सिया और सुन्नी आपके मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। जूडो चैंपियनशिप कौन जीता था, तो भारत के लिथोई चमनम ने विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में जो है आपका स्वर्ण पदक जीता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, और डियर यकीन मानिए मैंने पंचवर्षीय योजना को बड़े अच्छे से आपको कवर कर रखा है, अच्छे खासे व्यूज है उस पे भाई, तो उसको देखना जरूर दिया। पंचवर्षीय योजना को सारे में किसका क्या मोटिव था, कब अवकाश हुआ था, कब आपका पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत युद्ध में भी था, चाइना और किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, तो देख लेना। तो देखो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपका एक तरह से डियर उद्योगों के विकास के लिए ही था, एक तरह से आर्थिक विकास के लिए, उद्योग नहीं आर्थिक विकास के लिए। यह भारत की राष्ट्रीय योजना जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्य, ऑब्वियसली तो वही 5 साल का एक टारगेट मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। और ये डियर आपका 1974 से लेकर 1979 तक हुई थी। उस टाइम पर पीवी नरसिंह राव इसके अध्यक्ष, दैट मीन्स भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे चलते हैं। कोवैक्सीन किसने बनाई है, तो हमारे भारत में जो कोविड की वैक्सीन आई थी, ठीक है, वो 2 वैक्सीन सबसे ज्यादा फेमस है, कोवैक्सीन और आपकी दूसरी कौन सी है, ठीक है, जल्दी से बताओ उसका आंसर। कोवैक्सीन से दूसरी तो एक बनाई थी जो आप आंसर दोगे सीरम इंस्टीट्यूट ने, और एक बनाई थी भारत बायोटेक ने। और जो कोवैक्सीन है मैंने वही लगवाई है भाई, भारत बायोटेक ने बनाई है। ठीक है, जुलाई से शुरू हो गया था इसका इंसानों पे क्या परीक्षण। चलो, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो डियर बहुत पूछे जाना वाला क्वेश्चन है। लाइसोसोम जो है उसको सुसाइडल बैग या फिर कहो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज CD ईव ने की थी। ठीक है, ईव ने किया था। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं या जो सेल्स मर जाती है, ठीक है, अपने आप ही वो हाँ बिल्कुल उनका विघटन करना होता है। लाइसोसोम का निर्माण बिल्कुल गोल्जी कोई में होता है। ठीक है, तो लाइसोसोम आपसे इतना ही पूछा जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। ठीक है, आगे प्रकाश संश्लेषण से कौन सा उत्पाद बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण से आपका कौन सा उत्पाद बनता है, ये आपका बनता है डियर, देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखो एक बार। सबसे पहले तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इसमें कितनी कैटेगरी होती है इनकी, हाँ 6 होती है, क्योंकि हमें ग्लूकोज बनाना है। पौधे अपना क्या बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण से पौधे भोजन बनाते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। एनर्जी क्या है आपकी, ग्लूकोज। ठीक है, 6 नहीं C6, H आपके 12 यानी कि 12 और आपका O6, ये हो गया आपका ग्लूकोज। और मुक्त क्या होगी वायुमंडल में, पौधों से हमें क्या मिलता है, आप कहेंगे कि हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, और कितने पार्ट हो जाएंगे, 12 और ये हो गए, ठीक है 6O2। ठीक है, तो ये है आपका प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया डियर। क्या करते हैं, बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड के दौरान जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपका क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, जिसके बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है और आपका ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल में दिन के टाइम पे, क्योंकि दिन में ही सूरज निकलता है, ये क्रिया आपके दिन में ही होगी, दिन में ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। रात होते होते जब रात हो जाती है तो ये क्रम एकदम उल्टा हो जाता है डियर। रात को जो पौधे की पत्तियां होती है, स्टोमेटा उनमें होता है, छिद्र जो होते हैं आपके, ठीक है, उसमें क्या होता है, वे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और वायुमंडल में CO2 को छोड़ते हैं। तो उल्टा होता है रात में, ये भी पूछा जाता है। ATP की फुल फॉर्म क्या है, तो ATP आपकी एनर्जी थैली भी बोला जाता है। ठीक है, ये है आपकी
एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो आपकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। 31 अक्टूबर को एकता दिवस किन के याद में मनाया जाता है? तो डियर ये 2014 से ही शुरू हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद ये मनाया जाता है, जिनकी नर्मदा के किनारे बहुत ऊंची सी मूर्ति बना रखी है। तो नेशनल यूनिटी डे, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। ठीक है, तो ये थी डियर आज की आपकी एग्जाम जीके और जीएस का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप क्लास को शेयर जरूर करोगे, लाइक भी करोगे, और कमेंट में जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, एक तो राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, और दूसरा मैंने एक क्वेश्चन और पूछा है, जिप्सम किस मृदा के किस गुण को कम करने के लिए यूज में लाया जाता है? तो ये क्वेश्चन के आंसर देना। ठीक है, उसके अलावा डियर इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टॉप तक ऐप पे मिलेगी। ठीक है, आपको टॉप तक का ऐप डाउनलोड करना है, उस पर आपको ये पीडीएफ, यूट्यूब पीडीएफ सेक्शन है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा डियर वहां पे आपके नए नए ढेर सारे कोर्सेज आ गए हैं ऐप पे, उनको आप अवेल जरूर करना। आपका मैथ्स का बाप कोर्स है, ठीक है, मैथ्स का बाप, इसको जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि डियर आप अगर मैथ्स की तैयारी कर रहे हो ना तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। मैथ का बाप कोर्स इसको, और इस पे ऑफर भी बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, तो एक बार जाओ, जल्दी से अभी जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, पीडीएफ लो, तैयारी करो, इनसे रिलेटेबल जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं ये टॉपिक देख लो, इनको ज्यादा पढ़ो, और पढ़ना सारा ही है। तो टेक केयर डियर, जय हिंद। कल मिलेंगे किसी एक और नए एनालिसिस के साथ या फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, और बस अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।